हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब, और उस टॉपिक का नाम है इलिप्स। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन आज होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप जो है पैराबोला जाकर पढ़ लीजिए, और इलिप्स हमने बना करके प्ले लिस्ट में रख दिया है, उसे भी तक ना देखें तो उसको देख लीजिए, ताकि ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी है। देखिए, अभी तक मैंने इलिप्स पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पैराबोला पढ़ा। तो आज जो है मैं पैराबोला का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हूँ। किसमें? इस जो आप देख रहे हो इलिप्स में। कैसे? देखिए, इलिप्स बनाने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छे समझ लीजिए, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। देखो स्टूडेंट, क्या लिख रहा हूँ मैं? डायरेक्ट्रिक्स लिख रहा हूँ। दूसरी चीज़ की यहाँ पर देखिए क्या ज़रूरत पड़ती है, बोलिए? इसेंट्रिसिटी, ठीक है, जिसे हम ई बोलते हैं। तीसरी चीज़ की यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है? फोकस की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है बताओ? फोकस की ज़रूरत पड़ती है, फोकस। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको एक बात और भी मैं बता दूं आपको बच्चों। देखिए, मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया है कि इलिप्स कहाँ से हमको मिलता है। जैसे एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, ये है, ये बना हुआ है। अगर इसको जो है इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को अगर हम क्या करें 90 डिग्री पे इसको क्या कर दें, कट कर दें, तो स्टूडेंट ये जो शेप मिलेगा ये बिल्कुल किस तरह मिलेगा आपको? वृत्त की तरह मिलेगा। इलिप्स मतलब वो उसकी तरह, सर्कल की तरह मिलेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई मजदूर जब पेड़ काटते हैं तो जब पेड़ काटते हैं तो देखिए नीचे वाला जो कटा हुआ पोर्शन, इसे काटते हैं एकदम बराबर पे काटते हैं, तो नीचे जो कटा हुआ पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको आप देखिए तो वो एकदम कैसे दिखता है? वृत्त की तरह दिखाई देता है, मतलब सर्कल की तरह दिखाई देता है। लेकिन जैसे उनके पास बैठने की जगह ना हो काटने के लिए, तो क्या करते हैं? वो टेढ़े काट देते हैं। क्या, कैसे काट देते हैं? टेढ़ा काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो तब कटेगा तब जो शेप आपको मिलता है वो इलिप्स की तरह से मिलने लगता है, ठीक है। तो पहचानने का एक तरीका हो गया है, बस ये केवल एक पहचानने का तरीका है। बहरहाल, अगर आप जो है इसको ब्रीफली ढंग से आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाकर इसको रख दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के इसको आप देख लीजिए। 101% आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और आज गारंटी करता हूँ कि आज जो है आपको इलिप्स बहुत बेहतरीन ढंग से आपको मैं समझा दूंगा। आपको दोबारा आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट कि इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी होती थी वो 1 के बराबर होती थी। तभी हम लोग क्या लिखते थे? PS/PM जो है उसको 1 के बराबर लिखते थे। और बाद में इसी चीज़ को हम लोग क्या करते थे? इसको इधर ले जाते थे, तो PS = क्या हो जाता था? वो PM हो जाता था कि नहीं। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर जो है इलिप्स में थोड़ा सा अलग है कुछ चीज़ें। क्या अलग है? कि जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी का मतलब E की वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, ये मामला है इसमें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि जो PS/PM है वो अब 1 के बराबर नहीं रहेगा, वो E ही रहेगा, ठीक है। या E की वैल्यू अगर रखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 रखोगे आप। तो PS/PM होगा स्टूडेंट, वो क्या होने वाला है? 1/2 हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा। तो चलिए इसी पे जो है इसी के यूज करके चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग एक जो है इसका थोड़ा फिगर बनाते हैं, देखते हैं कि फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर बात करें किसके लिए, हाइपरबोला के लिए बात करें, हाइपरबोला अगर इसके लिए बात करें तो इसका इलिप्स जो होता है वो >1 होता है। अगर मैं बात करूँ सर्कल के लिए बात करूँ तो सर्कल का जो इलिप्स होता है वो 0 के बराबर होता है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए मैंने सारे इलिप्स का जो है वो सॉरी जो इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, इसेंट्रिसिटी ई माने इसेंट्रिसिटी होता है। तो देखिए पैराबोला में इसेंट्रिसिटी जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। एलिप्स में 1 से छोटा होता है। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी जो होता है, इसेंट्रिसिटी बोले तो क्या होता है, इसको बोलते हैं उत्केंद्रता, वो 1 से बड़ा होता है। और अगर सर्कल के लिए बात करें तो 0 होता है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी हम जो है और भी चर्चाएं करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था किसके लिए, चलिए पहले फिगर इसका बनाते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैंने 1/2 मान लिया है यहाँ पर, जैसे कि मैंने इसको क्या मान लिया है 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत वीआईपी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने एक जो है यहाँ पर क्या बना लिया, एक जो है मैंने यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बना लिया, ठीक। क्योंकि हमको इलिप्स बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो 3 चीज़ हमको मिल जाए तो डायरेक्ट्रिक्स बनाने में, वो इलिप्स बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ तो यह है कि हमको डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए। चलिए एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हमको फोकस पता होना चाहिए, ठीक है। मान लेता हूँ फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर है फोकस, और फोकस को मैंने स्टूडेंट यस से लिख दिया, ठीक, क्लियर हो गया। और मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको जो है मान लेता हूँ कि इससे और इसकी जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि स्टूडेंट हमारा, आप देखिए PS/PM है, तो हमारा यस कहाँ होगा, तो मान लेता हूँ इसी पे हम कहीं यस मान लेते हैं, जैसे यहाँ यस मान लिया। तो अब देखिए चूंकि लिखा है कि PS और PM, जैसे PS यस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छे लगे थोड़ा देखने में भी, ठीक है। ये तो PS और इसको यहाँ पर M मान लिया हमें, किसको, इसको, ठीक। अभी नेम इसका चेंज भी कर सकते हो, जो आपके समझ में आए उस नेम को आप यहाँ पर रख सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने इस पर क्या डाला है, परपेंडिकुलर ये लाइन है, यहाँ से पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए इन दोनों का रेशियो क्या होगा, जब लिखा है 1:2 लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर दिखाना भी चाहूँ तो 1, देखिए देखिए PS/PM लिखा और 1:2 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि PS का जो रेशियो है वो 1 है और PM का जो रेशियो 2 है, और इन दोनों की जो वैल्यू 1 और 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। ये लिखा है PS और PM की जो वैल्यू है वो टोटल कितना है, 12। तो टोटल जो ये रेशियो है इनका सम जो होगा 12 के बराबर होगा कि नहीं। तो अगर मैं चाहूँ कि भाई PS की वैल्यू मुझे निकालना है, तो चलो 2 बार लिख लेते हैं इसी को, 1+2 लिख दिया। अगर मुझे PS की वैल्यू जैसे निकालना हो तो PS क्या है, 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 1 3 3 4 जा 12, तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो स्टूडेंट इधर वाला 4 आ गया। अगर मान लीजिए मुझे PM की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, PM वाला कौन है, 2 है, तो 2 1 3 3 4 जा 12 4 2 जा 8, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 8 आ गया। अब इसको हटा दिया तो देखिए 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया है। अब एक काम करता हूँ, ठीक है, एक चीज़ आपको आज पहले ही से पता है कि जो हमारा फोकस होता है वो कहाँ होता है, कर्व के बीच में होता है, ठीक। मैंने पैराबोला में आपको इसको पढ़ाया था। अगर एक चीज़ और है, जैसे स्टूडेंट अब यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ला करके यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इस P से देखिए स्टूडेंट, जैसे इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया हूँ, लेकिन यहाँ से इसकी दूरी 12 है और यहाँ से इसकी दूरी भी 12 है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से निकालूँ PS/PM करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, PS माने 12 और PM करूँगा तो 12 + 12 24। तो स्टूडेंट ये भी हमारा क्या आ गया, 1/2 ही आ जाएगा, आगे नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ लिखा था PS/PM, वो कितना होगा, 1/2, ठीक है। तो ये बन गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग जैसे यहाँ से इस पॉइंट से भी यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है कि इस पॉइंट से 4 यूनिट इधर गया है, तो 4 यूनिट हम
यहाँ चले गए, ठीक। और इसको स्टूडेंट मैंने मान लिया यस डैश, क्या मान लिया, यस डैश। अब जैसे यहाँ पर पी है तो पी तो पूरे भर में मूव कर सकता है कि नहीं। एक चीज़ और देखिए, जैसे आप देख रहे हो इस पॉइंट से, यहाँ से जो ये देख रहे हो इसका वर्टेक्स देख रहे हो, ये पी जो है ये तो पूरे भर में मूव कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है कि नहीं। ये तो मूविंग पॉइंट है आपका, समझ लीजिए एक प्रकार का, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ जो है नेमकरण हम अगर चाहें दूसरा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपके अच्छे समझ में ये आ जाए, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि देखिए जैसे P से इसकी 8 है तो ये इस P से इसको मान लेता हूँ, ये P इस P से इसके भी पीछे एक जो है डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। किसी मैथमेटिशियन ने कहा कि जो चीज़ इधर से कर सकते हो वही चीज़ इधर भी से भी कर सकते हो। जैसे मुझे 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ लेना है तो क्या होगा, अब इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, चलिए समझ तो आ ही गया होगा। जैसे कोई कहे कि ये काम जो इधर से किया गया वही काम भाई इधर से भी किया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर ये टोटल डिस्टेंस है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 4 होगी और इसकी डिस्टेंस 8 हो जाएगी। फिर ये अगर यहाँ से मैं देखूँ क्या, इसको यह मान लीजिए, जैसे मान लीजिए तो पी एस डैश अपान पी एम डैश, ठीक है। तो ऐसे भी कर दूँ तो क्या होगा, पी एस अपान पी एम डैश, तो ये भी कितना हो जाएगा 4/8 1/2, ये भी आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा क्या बन जाता है, इलिप्स बन जाता है कि नहीं। तो हमारे इलिप्स का कुल मिलाकर के यही शेप है। इस शेप को आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है। दूसरी चीज़, अब चलिए इतनी बातें के बाद में एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। चलिए वो चीज़ें क्या हैं, देखिए हमारे पास जो इलिप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं इसको आप समझ लीजिए। जैसे पहला तो आपका कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो इससे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल, ठीक है, जेंटल इलिप्स। इसे क्या बोलोगे स्टूडेंट, हॉरिजेंटल इलिप्स, ठीक है। अब आगे बढ़िए और देखिए दूसरा क्या होगा, इस तरह बन जाएगा तो इसको क्या बोलोगे, वर्टिकल बोलोगे स्टूडेंट, वर्टिकल इलिप्स। और स्टूडेंट कभी ऐसे बन जाए जैसे ऐसे है और यहाँ पर ऐसे बन जाए तो इसे बोलेंगे ऑब्लिक इलिप्स, इसको ऑब्लिक्स इलिप्स बोलोगे। तो स्टूडेंट इसको अपने माइंड में एकदम अच्छे से बैठा लेना, ठीक है। तो ये जितनी बातें हमने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। एक चीज़ तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और देखता हूँ कि इसके अलावा और क्या बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो आपके माइंड में इतनी बातें आ गई होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ और भी यहाँ पर समझना। देखिए मैं पूरे फिगर को मैं मिटाकर थोड़ा सा साफ साफ बना देता हूँ इसी फिगर को और सबका नेमिंग लिख देता हूँ, नेम जो है लिख देता हूँ कि इलिप्स का। देखिए स्टूडेंट अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे इस इलिप्स को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। देखिए तो ये कुछ इलिप्स देखिए यहाँ पर इस तरह बना था अभी तक स्टूडेंट, ऐसे था ये, ठीक है। हाँ, और ये कुछ ऐसे था और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एस डैश था, ठीक है, यहाँ पर यस था, यहाँ पर एस डैश था, ठीक है। इधर एक डायरेक्ट्रिक्स थी, इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स आपने निकाला था, ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आप स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा नामकरण हम अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि पी जो होगा वो तो इस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, माने पूरे इलिप्स पे हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, क्योंकि पी यहाँ पर क्या है, एक मूव जो है मूव करने वाला पॉइंट है, एक प्रकार से आप उसे लोकस भी आप कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि वो जो घूमेगा पूरे पे एक गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग घूमता है। तो चलिए ठीक है, इसका नामकरण इसका कर देते हैं। इसको ए मान लिया, इसको ए डैश मान लिया, ठीक है, और इसको जेड मान रहा हूँ, इसको जेड डैश मान ले रहा हूँ, इधर है, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेता हूँ। क्या ले ले रहा हूँ, पी ले रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पी है, एक्स कामा वाई है और मैंने बताया ये डिस्टेंस और यहाँ से मान लेता हूँ इस पर परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया, ये पी एम है। यहाँ से स्टूडेंट इस पर भी डाल सकता हूँ, इस पर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इसको एम डैश मान लिया हमने, चलिए कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ठीक। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो सकता है।
जैसे हमारे पास ये इलिप्स पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है, ठीक है। इसको यहाँ से इसको भी मिला सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, देखिए ये यस डैश है। तो स्टूडेंट चलिए अब यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं कि चलिए पहली बात तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहला काम ये होगा कि हम निकालेंगे इन दोनों के कोऑर्डिनेट, यस डैश और यस के कोऑर्डिनेट। और ये जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है इसकी चलो नियता भी निकाल लेते हैं, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी चलो यहाँ पर निकाल के देखते हैं क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात एक चीज़ हमको ये बताओ जरा कि अभी आपने क्या बोला, अभी आपने ये बोला था कि पी एस जो होता है और पी एम जो होता है उसकी वैल्यू ई होती है। चलिए कोई बात नहीं है, देखो आपने ये बोला कि जो पी एस है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, इन दोनों को डिस्टेंसों का जो रेशियो होता है वो ई होता है। ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और भी ध्यान दीजिएगा, अगर यही पी अगर ऐसे चला आए यहाँ पर पहुँच जाए, एक ही जगह पहुँच जाए, तो फिर क्या होगा, ए एस और फिर भाई जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तब यहाँ से ये दूरी कितनी बनेगी, जेड बनेगी ना। तो ए जेड मतलब अगर इसी चीज़ को हम क्या लिख दें, ए एस, ठीक है, अपान ए जेड लिख दें, क्या लिख दें, ए जेड लिख दें, तो ये भी ई के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं तो ए एस अपान ए जेड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई ए जेड के बराबर। मतलब अगर मैं ए जेड को उधर ले जाऊंगा तो ई इंटू ए जेड के बराबर होना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ये भी बात आप कह रहे हो कि हाँ भाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए एस जैसे लिखा है, मुझे ए एस की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, एक चीज़ और भी यहाँ पर बना देता हूँ, एक यहाँ पर एक्सिस डाल देता हूँ ये, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ कौन सी एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये कैसी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। और ये वाई एक्सिस को यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। जैसे यहाँ पर मैं एक इलिप्स बना दे रहा हूँ, इसको थोड़ा आप देख लीजिए जरा, जैसे ये इलिप्स है, तो इस इलिप्स का ये स्टूडेंट मेजर एक्सिस है, और इस ये एक्सिस जो दिखाई दे रहा है ये है, ये माइनर एक्सिस है, मतलब ये माइनर एक्सिस है, और ये वाला कौन सा है, मेजर है, मेजर एक्सिस। यही चीज अगर किस तरह बन जाता, अगर ये इस तरह बन जाता तो ये वाला तुरंत क्या बन जाता, मेजर ये बन जाता, ठीक है, और ये वाला जो होता वो माइनर बन जाता, माइनर एक्सिस। और एक चीज मैं आपको, चलिए इतनी बातें तो आपने क्लियर एकदम कर लिया है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको मान लेता हूँ सी पॉइंट है ये। और पूछोगे, कोई आपसे ये पूछ ले भाई कि जो इलिप्स होता है क्या उसमें जो है ओरिजिन होता है कि नहीं होता, तो बिल्कुल आप बताओगे कि इसमें भी ओरिजिन होता है। जैसे किस में होता है, जैसे सर्कल में होता है वैसे इसमें भी होता है, इसी प्रकार से हाइपरबोला में भी होता है। तो ओरिजिन तो सभी में होते हैं, ठीक है। अब कोई पूछे ओरिजिन कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे कि जो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका क्या होती है, ओरिजिन होता है, अर्थात सेंटर होता है। तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये आपका सेंटर है। तो जैसे मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस भी है, अगर मैं इसके बात करूँ तो एक्स एक्सिस भी आप इसको बोलोगे, इसको वाई एक्सिस बोलोगे। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर चूंकि मैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखा रहा हूँ तो बहुत इसको ध्यान से आप देखिएगा, वरना कहीं से मिस हो जाएगा तो फिर इसको जो है फिर मिस ही होता चला जाएगा। इसलिए किसी पॉइंट को बिल्कुल आप छोड़िए नहीं, एक एक पॉइंट को खूब अच्छे समझिए, ठीक है। मैं आपको यहीं से सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, इतने से ही बहुत बहुत कुछ सिखाऊंगा, अभी देखिएगा। तो जैसे मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, देखिए जैसे हमारा हमने बताया कि देखिए पी एस अपान पी एम ये ई के बराबर होता है। अगर यही पी जो है कहाँ पर आ जाए, इस ए पे आ जाए, कहाँ पर आ जाए, इस वाले ए पे आ जाए, तो फिर ए एस बन जाएगा। और भाई जैसे यहाँ था तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, भाई यहाँ से इस नियता का डिस्टेंस, नियता माने डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स, और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इस भाई तब भी तो डायरेक्ट्रिक्स हो रहा है ना इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। जैसे यहाँ से इस पॉइंट पे अगर बात कर रहा हूँ तो इसका रेशियो प्लस इसका रेशियो क्या लिखा है, ई लिखा है। उसी प्रकार से अगर यही पी कहाँ पहुँच जाए, ए पे पहुँच जाए, तो ए से इसका रेशियो और ए से नियता का रेशियो
वो भी ई होना चाहिए, तो वही चीज़ लिख दिया हूँ। और ए जेड को मैं इधर लेके चला गया हूँ। अब इसी जगह से आप चलिए अब समझिए अब क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी जगह से एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लेट कर लीजिएगा, लेट ए डैश की वैल्यू क्या मान लोगे, 2a मान लीजिएगा, 2a। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्या सी ए डैश है और सी ए है, इसकी वैल्यू a हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a होगा, ये भी a होगा। तो इस हिसाब से मैं इसको क्या लिख लूँगा, a,0 लिखूँगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको क्या लिख दूंगा, -a,0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको b मान लूँ, देखिए यहाँ पर इसको इसका नाम मैं मान लेता हूँ b डैश मान लिया और यहाँ पर b मान लूँ। तो अगर इसको मैं अगर क्या मान लूँ, बोलिए, इसको अगर मैं मान लेता हूँ कि यहीं पर एंड b डैश इक्वल टू 2b, तो वही बात यहाँ पर भी आ जाएगी। क्या बात आ जाएगी बताओ, cb और cb डैश, ये भी कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ऊपर है ये, तो इसको हम क्या मानेंगे, 0,b, और इसको क्या मान लेंगे, 0, का b हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब लगाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्या होने वाला है यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखिए, इतनी बातें आपके माइंड में आ गई होंगी कि as इक्वल टू EAZ हो जाएगा। तो चलिए बहरहाल आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। तो ए से लेकर यस तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, ए से यस तक का। तो कैसे निकलेगा, पूरा डिस्टेंस, माने पूरे डिस्टेंस में से जैसे यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ, उसमें से इतना डिस्टेंस मैं घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो हमारा ए एस तो बचेगा कि नहीं। कहने का मतलब ए एस को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस सी एस। ध्यान दीजिएगा, हमको ए से यस तक का डिस्टेंस चाहिए, ये यस है पॉइंट, ठीक है। तो ए से यस तक का चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी माइनस सी एस, माने इतना निकाल देंगे। पहले क्या लिखेंगे, ए सी माइनस सी एस, इतना निकाल दिया, तो यही ए सी तो बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ स्टूडेंट हमने कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा फिर से बना दे रहा हूँ, ये बन गया, ठीक। अब आगे क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई लिखा है, ए जेड लिखा है, ए जेड, ये देखिए ए जेड लिखा है। तो ए जेड को स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, सी जेड माइनस इतना ए एस। भाई जैसे ए जेड है, इसकी इतनी वैल्यू निकालना मुझे, तो मैं सेंटर के रिस्पेक्ट में निकालूंगा इसको। सेंटर के रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा, सी जेड पहले लिखा, ए जेड को मैंने क्या लिखा, सी जेड, और सी जेड में से जैसे सी जेड यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से मैं अगर ए सी निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा, ए सी निकाल दूंगा, तो भाई ये देखिए निकल गया ना कट के, ये देखिए बाहर हो गया। तो क्या बचा, ए जेड ही तो बचा, बाद में इसको मिला दे रहा हूँ, ठीक। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो मतलब ए जेड को ये लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन नंबर ये 1 बन गया। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एंड अगेन यहां पर देखिए, बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूं। अब देखिए यही पी जो है, अगर कहाँ चलते 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 कहाँ पहुंच जाए, ए डैश पे पहुंच जाए। कहाँ पर पहुंच जाए, ए डैश पे पहुंच जाए। तो अगर ए डैश पे पहुंच जाएगा तब देखिए क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ए डैश पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड हो जाएगा ये, कि नहीं। जैसे अभी तक क्या था, आपने क्या देखा था कि यहां से इस फोकस की दूरी लिया और फिर यहीं से जो पॉइंट था उससे इसकी नियता की दूरी लिया। इन दोनों का रेशियो ई है। जैसे लिखा है कि पी से एस की दूरी लिया और पी से ही किसकी दूरी लिया, एम माने नियता की दूरी लिया, पी से एम माने नियता की दूरी लिया। और ये देखा कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखा कि इनका रेशियो ई है। तो उसी प्रकार से जब पी इस पे चलता जाएगा, क्योंकि ये तो मूविंग पॉइंट है ही है, यहाँ भी आ सकता है ये, जब यहाँ पहुँचेगा तो अब यहाँ से इसका रेशियो बनेगा ना यस का। तो अब ए डैश से जो यस का वैल्यू होगा, ए डैश का जो यस होगा, और अपॉन में ए डैश से नियता कहाँ तक है, माने डायरेक्ट्रिक्स जेड है। तो ए डैश से जो जेड का रेशियो होगा वो भी तो ई ही होगा, क्योंकि ये जिस रेशियो में ये चीज़ है उसी रेशियो में तो ये भी बटा हुआ है, कि नहीं। भाई देखिए, जैसे आप यहाँ पर फिर समझिए, जैसे P था तो P से S के बीच की दूरी और P से नियता के बीच की दूरी, इन दोनों का रेशियो E लिखा है। देखिए लिखा है नहीं लिखा है। उसी प्रकार से जब यही P कहाँ पहुँच जाएगा, A पे पहुँच जाएगा, तो अब A से
किसकी, फोकस के बीच की दूरी, और ए से फिर नियतक के बीच की दूरी, तो क्या बना है ए एस और अपान ए डैश जेड, ए डैश एस अपान ए डैश जेड, ये भी तो ई के बराबर होगा ही नहीं होगा। चलिए तो अब समझ में आ गया होगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए डैश एस अपान ए डैश, देखिए इसको इधर लेके चले जाओ राइट हैंड अपान वाला, तो क्या हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा ए डैश जेड हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम यहीं से सारे डेफिनेशन वगैरह सब क्लियर करा देंगे इसी जगह से। तो यहाँ पर देखिए ए डैश यस की वैल्यू चाहिए मुझे, ए डैश यस की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, ए से यस तक की वैल्यू चाहिए, तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, ए से सी जाएंगे और सी से यस चले जाएंगे, क्योंकि हमको सेंटर लेना हर बार में। तो ए से कहाँ जाएंगे, ए डैश से सी जाएंगे और सी से कहाँ जाएंगे, यस जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे क्या लिखना हो, ए डैश यस की दूरी लिखना हो, तो ए डैश हम क्या लिख सकते हैं, सी, और सी यस लिख सकते हैं। खुद देख लो, ए से यस जाना हो तो क्या लिखेंगे, ए डैश सी और सी एस, लिख देंगे, नहीं लिख दिया। इसी प्रकार से स्टूडेंट जैसे ई लिखा है, अब मुझे जाना ए डैश जेड, ए डैश से जेड जाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ए डैश सी और फिर सी से यहां पर जाऊंगा, तो मैं क्या देख रहा हूं, ए डैश सी प्लस क्या हो जाएगा सी जेड हो गया। अच्छा एक चीज यहां पर देख रहे हो, सभी में सी हैं, देखिए जो ब्रेकिंग कर रहे हैं जहां जहां कर रहे हैं, देखिए सभी में सी के, मतलब सेंटर के रिस्पेक्ट में सबको तोड़ रहे हैं। तो आप भी अपने दिमाग में रखिए कि मुझे जो इसको ब्रेक करना है वो सेंटर के रिस्पेक्ट में हमको ब्रेक करना है। ये हो गया 2 नंबर। देखिए मैं इतना बेहतरीन बताया हूं आपको, केवल देखिए 2 लाइन 2 चीजें आपको तैयार करना, इतना और इतना। बुकों में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर लीजिए एक बार। तो जब बच्चों इसको दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैसे ऐड करोगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो चलो ऐड किया जाए, देखते हैं क्या आता है। तो ए सी माइनस सी एस प्लस ए डैश सी प्लस सी एस, इधर देखिए क्या होगा, ई कामा ले लीजिए पहले, इसमें ई कामा ले लिया तो क्या बचेगा, सी जेड माइनस ए सी और प्लस ए डैश सी प्लस सी जेड। देखो ये कर लिया, जो यहाँ पर था पहले देखिए अंदर वाला ये लिख लिया और ये वाला यहाँ लिख दिया और ई कामा ले लिया। अब चूंकि देखिए ए सी और ये ए डैश सी दोनों बराबर हैं, तो ए डैश सी से ए सी कट जाएगा क्योंकि ये प्लस ए माइनस ए है, कट गया नहीं कट गया। और जब कट गया यही चीज़ तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया ये, और यहाँ पर भी देखिए ए सी, देखिए ए सी ए डैश सी यहाँ पर भी है, ओ अच्छा ये दोनों लेकिन प्लस में है, ये सी एस और सी एस निगेटिव में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, यही चीज़ आपका बन गया 2। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ हैं, देखिए ए मतलब आपने लिखा भी है यहाँ पर, देखिए ये लिखा है कि जैसे देखिए बात समझिएगा, ए डैश सी प्लस सी ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश ए आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश ए आ गया। आगे बढ़ जाइए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये दोनों सेम है तो यहाँ तो ई ही है, ये 2CZ हो गया, ठीक। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं, सबकी वैल्यू रख करके देखते हैं कि ये क्या आता है। तो जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ए डैश ए, तो ए डैश ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 2A है, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 2A। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर लिखा ई लिखा है और यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है CZ, यहाँ पर क्या लिखा है, CZ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर CZ लिखा है तो CZ का मतलब क्या है, CZ ये दूरी लिखा है। तो स्टूडेंट यहाँ 2 से 2 तो कट गया, तो CZ बराबर कितना आ जाएगा, CZ बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चलाएगा तो क्या आ जाएगा, A/E आ जाएगा। कितना हो गया, A/E। तो स्टूडेंट मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इस जो है फोकस के लेकर के काम किया हूँ, अभी सेकेंड वाला फोकस नहीं लिया हूँ,
अगर इस फोकस के लेकर काम किया हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब इस सेंटर से इस जो नियता इस डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो कितना A/E है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी देख रहा हूँ तो A/E है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, अगर मैं इसका इक्वेशन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन तो भाई यही आ जाएगा ना, क्योंकि x एक्सिस पे तो x बराबर A/E आ जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर चाहूँ तो सिमिलरली लिख सकता हूँ, सिमिलरली क्या सिमिलरली में लिखोगे भाई, अगर सी जेड, ये जेड डैश मान लेता हूँ, जेड डैश है, सिमिलरली सी जेड डैश बराबर क्या आ जाएगा -A/E आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। ये भी तो डिस्टेंस ए ही इतने होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो बराबर हैं भाई, जितनी दूरी ये इससे यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दोनों बराबर होंगे ना। लेकिन चूंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए क्या होगा बोलिए, इसलिए इसका जो अगर हम बात करेंगे क्या, इसकी अगर हम समीकरण की बात करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -A/E हो जाएगा। तो चलिए एक काम तो हम लोगों ने बहुत अच्छा निकाल लिया, किसकी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं which is equation of डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, किधर वाले का है ये, पॉजिटिव का है, और निगेटिव का भी देख लीजिएगा अपना। ठीक है, अब निगेटिव का भी देख लीजिएगा तो ये सी जेड डैश हो गया, ये भी अच्छा है, इसकी दूरी है। और ये आप यहाँ पर चाहो तो आप ये ना लिखो अभी, ये इतना हो गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक तो ये भी इतने आ गया है, इसलिए डायरेक्ट आप लिख लो। इसीलिए x इक्वल टू, एक इधर देख रहा हूँ तो +A/E आ रहा है, इधर क्या आएगा, सिमिलरली में देख रहा हूँ तो इधर आ रहा है A/-E आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे +-A/E। ठीक है, हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा, +-A/E आ जाएगा। और विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो कि किसका इक्वेशन हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखिए, जोड़ने से ये काम हो गया। अब यहां पर देखिए, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और मिटाने के बाद इधर भी देख लेता हूं कि इधर क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट देखिए अगला वर्क क्या है, अभी तक मैंने 1 2 को यहां पर देखिए ऐड किया था, अब इसी 1 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो लिख रहा हूं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। अब की बार क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, किसमें से किसको, पहले से चलो सब्ट्रैक्ट किया जाए इसको। पहला क्या लिखा है, AC - CS है, ये लेफ्ट हो गया। अब इसके लेफ्ट से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड वाले के लेफ्ट, ये माइनस क्या है A' + CS इक्वल टू, अब राइट से सब्ट्रैक्ट करो राइट को, तो क्या आ जाएगा ECZ - AC - E, और यहां पर क्या लिखा A' C + CZ। अब स्टूडेंट देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखते हैं आप सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है। तो स्टूडेंट जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, AC, ये CS है, यहां A' हो गया और माइनस का यहां पर CS हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। E कॉमन है दोनों में, तो कॉमन जब ले लिया तो क्या आएगा, CZ - AC -A' CZ। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों सेम है, क्योंकि जितनी दूरी A' की है उतनी दूरी AC की है, यहाँ पर लिखा भी है देख लीजिए, AC और A' दोनों बराबर हैं, और ये प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। इधर भी देख लीजिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ CZ ये प्लस है ये माइनस से कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम हैं तो जुड़ जाएगा, तो 2CS हो जाएगा। और यहाँ पर तो E लिखा है, ये दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि AC जो होता है, देखिए ये दोनों AC और क्या नाम की, या इसे भी देख लो, AC देख लो यहाँ से A' माइनस CA', ये लिखा है ना दोनों, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये दोनों, या माइनस कॉमन भी ले सकते हो इसमें से। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, AC + A' आ गया, माइनस कॉमन ले लिया जब इसमें तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस तो कट ही गया है, 2CS आ गया, और यहाँ E लिखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए AC और A'
और AC टोटल यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A डैश हो गया, और A डैश की वैल्यू 2 ये लिखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2CS इक्वल टू E, यहाँ हो जाएगा 2A हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो CS इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, EA आ गया। ठीक, तो CS मतलब क्या हुआ, CS का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, केंद्र से लेकर के, सेंटर से लेकर के यस तक का डिस्टेंस, और यही हमारा क्या है, फोकस है। अच्छा, हम हर चीज़ जो है कहाँ से देखते हैं, सेंटर से ही देखते हैं। सेंटर से जितनी दूरी पे यस होगा वही उसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सेंटर से जितनी दूरी पे ये होगा वही ए का कोऑर्डिनेट होगा। सेंटर से जितनी दूरी पे ये होगा वही इसका जो है एक्सिस, मतलब इसका इक्वेशन बन जाएगा। अगर कोई पूछे भाई इसका क्या होगा पॉइंट, तो भाई सेंटर से इसकी दूरी क्या लिखा, ए अपान ई आया था, देखो ये आया है ना, इसमें ये आया है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए अपान ई कामा 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। वही चीज़ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब ये आ गया तो सिमिलरली यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, सिमिलरली क्या सिमिलरली में दिखा सकते हो आप ये दिखा सकते हो कि जैसे C से S तक की डिस्टेंस AE है, उसी तरह C से S तक का डिस्टेंस जो होगा C से S डैश वो भी 2, मतलब क्या आ जाएगा, EA आ जाएगा कि नहीं। बस केवल क्या है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर है तो हो जाएगा AE कामा 0, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस AE कामा 0 हो जाएगा। क्या जाएगा, माइनस AE कामा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर क्या जाएगा, आप यहाँ लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या लिख दोगे, फोकस लिखोगे, फोसी लिखोगे, क्योंकि फोकस का जो प्लूरल होता है वो फोकी होता है। तो कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस, एक बार इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस AE कामा 0 हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखिए आप जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। किसका किसका निकाल लिया, कुछ भी नहीं करना हुआ, एक तीर से 2 निशाना हुआ, बस केवल एक इसको बनाया एक इसको बनाया, एक बार जोड़ दिया तो आपका ये जो है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल आया, और एक बार जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो किसका निकल आया, फोक्सी का जो है कोऑर्डिनेट निकल आया। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो है चलिए निकालते हैं कि किस प्रकार से जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकलेगा। ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इलिप्स का निकालते हैं, देखते हैं क्या ऐसे निकलेगा। देखिए मैंने मान लिया कि इस इलिप्स पर एक पॉइंट कौन है, P है, यहाँ पर है। देखिए फिगर वही है, फिगर नहीं मिटाया हूँ, तो लेट करूँगा, लेट P बी द एनी पॉइंट ऑन, कहाँ पर है पॉइंट बताओ, ऑन पैरा इलिप्स लिख दे रहा हूँ, ऑन एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। ठीक है, तो अब अगर इलिप्स पे ये पॉइंट है तो आपको तो पता है बाई डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है, PS अपान PM इक्वल टू E। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा, EPM हो जाएगा कि नहीं, थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, EPM हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलो दोनों साइडों का स्क्वायर कर देते हैं, तो PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर हो जाएगा, PM स्क्वायर। स्टूडेंट एक यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया और इस पॉइंट को N मान लिया। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का N PM डिस्टेंस है तो बेटा यहाँ से N से लेकर Z, मतलब जो डिस्टेंस P से M तक का है वही डिस्टेंस किसका होगा, N से Z तक का हो जाएगा। तो मैं इस PM को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस PM स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, P ये मतलब इसको लिख सकता हूँ NZ स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर देखिए PS स्क्वायर तो है ही है यहाँ पर,
ई स्क्वायर भी लिखा है। एन जेड को क्या लिख सकता हूँ, देखिए एन जेड, जैसे मुझे इतनी की दूरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब सी से तो डिस्टेंस लेते ही हैं, तो सी जेड माइनस सी एन घटा दें इसमें से, तो हो जाएगा। मतलब किस में से, सी जेड में से अगर मैं सी एन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो देखिए हमारा एन जेड मिल जाएगा। देख लीजिए आप एक बार खुद देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको अलग से, ठीक है, यहाँ जेड लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एन लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है। अगर मुझे एन जेड की वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, इधर वाली वैल्यू चाहिए एन जेड, क्योंकि यहाँ पर एन जेड लिखा है ना हमारे में, तो मैं क्या करूँगा, पूरा माइनस इतना कर दूँ, तो वही तो लिखा हूँ भाई, पूरा मतलब सी जेड माइनस इधर वाला सी एन, ये कर दिया कि नहीं कर दिया, इधर निकाल दिया इतना, तो भाई एन जेड ही तो आएगा कि नहीं आएगा, वही चीज़ यहाँ पर किया हूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, और बाकी स्क्वायर जो लगा था वो स्क्वायर लगा दिया हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए पी एस की वैल्यू अगर बात करूँ तो पी एस की वैल्यू क्या है, पी से एस की बीच की डिस्टेंस देखो, पी से एस की, तो यक्स में से कौन जाएगा भाई, डिस्टेंस फार्मूला लगा ही रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को हम ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, एक्स में से ए ई सब्ट्रैक्ट होगा का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रेक अभी बाद में लगा देंगे स्क्वायर, और प्लस वाई में से जीरो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जीरो है, और चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, बराबर ई स्क्वायर है। आगे देखिए सी एन, सी से एन तक का जो है सी एन, पहले यहाँ पर सी जेड है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो स्टूडेंट कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए अपान ई निकला था, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ए अपान ई लिख दिया, माइनस सी एन, तो सी से लेकर एन तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सी एन, देखो ऊपर क्या लिखा है, यक्स ही तो लिखा है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस यक्स है तभी तो यहाँ यक्स लिखा गया भाई। देखिए कोऑर्डिनेट यक्स क्यों लिखा गया यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यक्स रहा होगा, तभी तो कोऑर्डिनेट यहाँ से लिखा है, तो इसका मतलब सी एन की वैल्यू यक्स हो गया, ठीक। अब चलिए इसको जो है ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके देखते हैं क्या आता है ये। तो जब स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखिए ये तो लिखा है आपका, इसको तोड़ो, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस टू ए बी करेंगे तो टू ए की जगह ए अपॉन ई और बी की जगह एक्स है कि नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है थोड़ा सा इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ करना वरना नहीं, बस केवल थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए बस अपना। और अगर कहीं पर भी आपको हो रहा है तो आप जो है वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके एक दो बार देख लोगे तो आपको 100% आने ही लगेगा। तो देखिए यक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो तो ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टू ए बी करेंगे तो माइनस टू, एक की जगह पे एक्स है, बी की जगह ए अपान ई है, मतलब ए ई है लिखा है ना इसमें, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, और इधर देखिए ई स्क्वायर से पूरे में गुणा कर दीजिए, अंदर ले जाइए उसको, तो जब अंदर जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपान ई स्क्वायर है, इसमें जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज़ जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टू ए एक्स तो ही है अपान में, ये तो पहले से ही है ना इसमें, टू ए एक्स अपान ई तो पहले से, ई स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अच्छे से इसको करने का प्रयत्न कीजिए जरा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो लिखा पहले लिख लीजिए, कोई इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए ई एक्स हो गया ना, ये यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बच गया, यहाँ पर देखिए क्या बच गया, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का क्या बच जाएगा, टू ए ई एक्स बच गया, देखो ई से ई कट गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस इसी जगह से इसको सेटलमेंट अब करना है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया समझ लीजिए एक प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की जगह आपको लिखना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं एक्स स्क्वायर है,
बिल्कुल है, यहाँ पर है, तो इसको इधर लेके चले जाओ इसके बगल में, तो क्या आएगा माइनस का ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे वाई स्क्वायर यहाँ पर है तो वाई स्क्वायर को यहाँ पर मैंने लिखा रहने दिया, ठीक है, मैंने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। बाकी अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचता है, ध्यान दीजिएगा, बाकी यहाँ पर देखिए क्या बचता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस था, हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये दोनों देखिए स्टूडेंट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, सेम टू सेम है ना दोनों, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम टू सेम था इसलिए कैंसिल हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या बचा है, जो बचा है उसको उधर ले जाओ, एक तो ये बचा, एक ये बचा है। तो स्टूडेंट जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, हो गया ही नहीं हो गया। अभी इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है स्टूडेंट, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर बच गया। यहाँ पर तो वाई स्क्वायर ही है, यहाँ पर ए कॉमन है, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन है यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ भी बच गया। अब चलिए दोनों पक्षों में, दोनों साइडों में 1 माइनस ई स्क्वायर से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों साइडों में इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर इन बोथ साइड। तो जब दोनों साइडों में जब डिवाइड करेंगे, पूरेस कर देते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू इतना पूरेस कर देते हैं। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया, प्लस इसमें जब करते हैं स्टूडेंट तो देखिए क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। और इसको जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसको भी डिवाइड करेंगे, भाई दोनों साइडों कर रहे हैं, तो देखिए ये हो गया, और ये दोनों पूरे बराबर बराबर कैंसिल हो गए। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर के बगल में भी कुछ था, यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर था, तो देखिए इससे ये कट गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर हो गया, और प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में देखिए स्टूडेंट ये आपका मिला। तो स्टूडेंट ये क्या है, ए स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर आपकी पॉजिटिव नंबर है, कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और ई जो है, ई की जो वैल्यू है वो 1 से भी छोटी है, लिखा था ना, हमने आपको पहले ही लिख के बताया था कि जो हमारा इलिप्स होता है उसमें ई की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है। तो अगर 1 से कोई भी चीज़ छोटी है, ठीक है, और उसको इसमें से जब 1 से घटाएंगे तो वो छोटी जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कुल मिला के ओवरऑल ये क्या दे देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। और इस पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, कोई पॉजिटिव नंबर मान लेंगे, और वो पॉजिटिव नंबर हमने क्या मान लिया, बी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकल के आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको थोड़ी सी बात और भी इसमें जो बची हुई खुची है उसको भी आपको बता देता हूँ। और अब आइए जो है लेटस रेक्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर क्या है, कोई इलिप्स है, ये हमारे पास में एक मतलब कोई इलिप्स है यहाँ पर, ठीक है, और इसका ये क्या है, एस डैश है और ये एस है। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी ऐसे जा रहा है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, ठीक है, ये डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट है अगर परपेंडिकुलर है, और इस तरह जा रहा है तो क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, आप ये समझिएगा। दूसरी चीज़ ये समझिए, ये डबल ऑर्डिनेट जो है अगर ये किससे होकर चला जाए, फोकस से होकर चला जाए और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना दे, तो इस जो लाइन को देख रहे हो, इस लाइन को क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसका डेफिनेशन है, द कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स विच पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ठीक। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा कि अगर ये जो हमारे पास एक्सिस है और ये मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इलिप्स है, ठीक है, और ये इलिप्स क्या करता है, जैसे यहाँ पर यस है और यहाँ पर क्या लिखा है,
यहाँ यस डैश है, यहाँ पर यस है। और ये जो हमारा ये जो जा रहा है, ये कार्ड जो जा रहा है, कार्ड जो है, ठीक है, ये हमारे जो फोकस है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। किस पर फोकस पे क्या है, फोकस से होकर जा रहा है, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो ये कार्ड जो देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं इस तरह उस तरह जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बस कार्ड बोलेंगे। कि बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट की, तो क्या होता है, ए कामा 0 होता है, ठीक। और इसका अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो क्या हो जाता है, वहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब इसी जगह से थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पॉइंट आपका ए ई है, तो ये वाला भी पॉइंट तो आपका ए ई होगा ही नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा, ठीक। ये एल डैश, यल मान लिया, इसको एल डैश मान लिया। अगर ये क्या है, देखिए इस पे गया तो ए ई हो गया। अभी ये पॉइंट अगर यहाँ पर लेके चला जाऊँ तो क्या आएगा, क्योंकि ये आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका ए ई कामा 0 होगा। ए ई कामा 0 के बाद नहीं, यहाँ पर नहीं पता कि ये वैल्यू क्या होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें क्या होता है, प्लस प्लस, तो हमारा एक्स तो हम आज हमेशा प्लस होगा। इसमें भी क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस। तो एक्स तो हमारा पॉजिटिव ही है, केवल हमको किसकी वैल्यू नहीं पता, वाई की नहीं पता। तो कोई बात नहीं है, ये जो हमारा पॉइंट है ये किस पर है, इस पैरा मतलब इलिप्स पे है। तो हमारा ये जो पॉइंट ए ई है, अगर ये इस इलिप्स पे है तो क्या करेगा, इस पॉइंट को अगर इस इलिप्स पे हम रख दें तो इस इलिप्स को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए ई क्या करेगा, लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा भाई, ऑन इलिप्स पे, कि नहीं। तो चलो इलिप्स पे रखते हैं, लाई करता है क्या करता है देखते हैं। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ए ई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह रख दिया, और यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब आगे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको उधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, और इसको ऐसे रहने दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचा, ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस का स्क्वायर हो गया। इसको उधर लेके जाओगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक चलिए आपके एकदम अच्छे से माइंड में आ गया होगा बातें कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर और भी हम लोगों को समझना चाहिए कि ए ये किसकी वैल्यू है। भाई देखिए वाई स्क्वायर बराबर, आपने बता दिया कि वाई स्क्वायर बराबर आपकी ये वैल्यू निकल के आई है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमने अभी क्या देखा था, हमने अभी पढ़ा था, चूँकि हमने अभी पढ़ा था कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर 1 माइनस ई स्क्वायर की हम अगर वैल्यू चाहें तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर तो ही है, इतने की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको जब इधर लाओगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्क्वायर में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जा रहा है, ये जब ये स्क्वायर जब इधर इसको हम ट्रांसफर करेंगे वाई का, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी देखिए दो यहाँ पर पेयर बन गया, तो ये तो बी स्क्वायर बाहर निकल आया, लेकिन ये निकलेगा तो ए निकलेगा, प्लस माइनस के साथ निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमारा जो ये पॉइंट है वो एक तो आएगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए आ जाएगा, और दूसरे के बाद जो पॉइंट होगा वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये इंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के दोनों इंडो का पॉइंट है, ठीक है, इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे ए कामा ए ई कामा बी स्क्वायर अपॉन ए एंड ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इज अ कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम के इंड पॉइंट का। अगर मैं लेटस रेक्टम की लेंथ निकालना चाहूं तो क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम की लंबाई निकालना चाहूं तो क्या आएगा भाई, चलो इन पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले से पहला सब्ट्रैक्ट होगा, तो AE माइनस AE हो गया का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे से दूसरकवा सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मान में प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा का होल स्क्वायर ना, ये तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2b स्क्वायर बचेगा अपान a बच गया। और चूंकि ये टोटल स्क्वायर में है तो बाहर जब निकलेगा तो 2b स्क्वायर अपान a आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, ये आपका लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम निकल आया। तो देखिए यहाँ पर जितने भी बेसिक चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। अब आप इस चीज़ों का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को लगाओगे। देखिए ये किसके लिए है, मैंने जितना भी काम किया है ये सभी काम किसके लिए किया है, मतलब समझिएगा, ये हॉरिजेंटल इलिप्स के लिए काम किया है। वर्टिकल अगर इलिप्स मिल जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा भाई, हॉरिजेंटल में क्या होता है कि ए जो है इसकी वैल्यू बड़ा होता है बी से, लेकिन यही वर्टिकल अगर इस टाइप का स्टूडेंट होता है तो ये चीज़ क्या रहता है, वहाँ पर बी बड़ा हो जाता है किससे, ए से बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप जो लिखे 2b स्क्वायर अपान ए लिखे हो, वहाँ पर क्या लिखोगे 2a स्क्वायर अपान बी लिख दोगे। मतलब ए बी की जगह चला जाएगा, बी ए की जगह चला जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने AE कामा 0 लिखा है तो वहाँ पर क्या आएगा BE, मतलब फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका इस तरह बन जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इस तरह बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या आएगा 0 कामा BE हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, दूसरा फोकस क्या बनेगा 0 कामा माइनस का BE हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका डायरेक्ट्रिक्स इधर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है, आप जो है इसी के जो है उल्टा करके आप लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप जो है आपको जो है क्वेश्चन बताते हैं, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से, और पूरा टेबल पहले बना के आपको बताते हैं। टेबल पहले बना लेते हैं, ठीक है।